लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। सो व्हाट आर यू एनीवे बाय लॉरेंस हिल। ये एक स्टोरी है जिसे आमतौर पर क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। तो शुरू करते हैं। कैरल सेटल्स इन सीट 12A बिसाइड द विंडो, पुट्स हर डॉल ऑन अ वैकेंट सीट एंड स्नैप्स ओपन हर पर्स। कैरल सीट पर बैठती है, अपनी डॉल एक खाली सीट पर रखती है और अपना पर्स खोलकर देखती है। शी होल्ड्स अप अ मिरर, वो शीशा देखती है। शी लुक्स इन टू हर ओन डार्क आइज। शी एग्जामिन्स हर हैंडफुल ऑफ फ्रैकल्स विच आर टीनी इंक स्पॉट डॉटिंग हर चीक्स। वो अपनी गहरी आंखों में देखती है और वो अपने फ्रैकल्स को देखती है और छोटे से स्पॉट्स हैं उसके गालों पर, वो उन्हें देखती है। शी चेक फॉर पिम्पल्स बट फाइंड नन। वो पिम्पल्स ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। ओनली द क्लियर कॉम्प्लेक्शन दैट हर फादर समटाइम्स कॉल मिल्क 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 चॉकलेट एज ही बरोज इन टू हर नेक विथ किसेस। सिर्फ उसका क्लियर कॉम्प्लेक्शन है, यानी उसका फेयर कलर है, जिसे उसके फादर मिल्क चॉकलेट कहा करते थे। दिस इज़ योर्स आई बिलीव। अ बिग मैन विथ अ सनबर्न फेस इज़ होल्डिंग हर डॉल अपसाइड डाउन। फिर एक आदमी जो सनबर्न यानी जिसका रंग जो है धूप से लाल हो रहा है, वो कहता है कि शायद ये आपकी है, ऐसा मुझे लगता है। मे आई हैवर प्लीज़, कैरोल से। कैरोल कहती है कि क्या मैं इसे ले सकती हूँ। ही टर्न द डॉल राइट अपसाइड, अ ब्लैक डॉल, आई नेवर सॉ सच अ थिंग। तो वो उसे देखकर कहता है कि काले रंग की डॉल, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो कैरल की डॉल है जिसे वो आदमी कह रहा है कि ये काले रंग की है और ऐसी मैंने कभी नहीं देखी। हर नेम्स एमी, मे आई हैवर प्लीज़। तो वो कहती है डॉल का नाम एमी है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ। हेनरी नॉर्टन क्राइज द मैन्स वाइफ, गिव द डॉल बैक दिस इंस्टेंट। तो वो हेनरी नॉर्टन वो आदमी है जिसकी वाइफ उसे कहती है कि भाई तुम डॉल उसको दे दो जल्दी। कैरोल टक्स द डॉल क्लोज टू द विंडो, द मैन सेट बिसाइड कैरोल, द वुमेन्स टेक द आयल सीट। अब वो कैरोल जो है वो डॉल को अपने पास रख लेती है विंडो के पास, और वो आदमी बैठ जाता है और वुमेन जो है वो आयल सीट ले लेती है। आयल जो सीट्स के दरमियान में जो आने जाने का रास्ता होता है उसे कहते हैं। Don't mind him, the woman says, leaning towards Carol. By the way, I am Betty Norton and he is my husband Henry. तो वो कहती है कि इसकी बात का बुरा मत मानना, ये मेरा शोहर है, हेनरी इसका नाम है और मैं बेटी नॉर्टन हूँ। The man next to Carol hawks the armrest. He feels the sprawl onto her side and he keeps looking at her. तो वो आदमी आर्म रेस्ट पर हाथ रख लेता है और कैरोल थोड़ा उसको घबरा कर देखती है उसकी तरफ। The stewardess passes by, checking seat belts, everything okay. May I go to the bathroom? Carol asks. Do you think you could wait? We are about to take off. Okay. तो जो स्टीवर्ड होती है, जैसे हम एयर हॉस्टेस कह सकते हैं, ऐसे कि वो सीट बेल्ट चेक करती है पैसेंजर्स के और पूछती है कि सब ठीक ठाक हैं। तो कैरोल कहती है कि मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि कुछ देर वेट कर लो क्योंकि हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं। तो कैरोल कहती है कि ठीक है। Carol looks out the window, sees the Toronto airport buildings fall behind and wonder if her parents are watching. Says goodbye, she instructs Amy waving the doll's hand. तो कैरल जो है वो खिड़की से टोरंटो एयरपोर्ट बिल्डिंग देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि उसके पेरेंट्स भी उसे गुड बाय कह रहे होंगे, और फिर वो डॉल के हैंड से डॉल का हैंड हिलाती है। वो भी गुड बाय कहने की कोशिश करती है अपने मॉम और डैड को। से गुड बाय टू मॉम एंड डैड। The engine charged to life, her seats hums, the taxi down the runway. अब इंजन जो है वो स्टार्ट होता है जहाज़ का और उसकी सीट जो है वो थोड़ी सी कपकपाती है। हम्स होता है एक स्टीडी नॉइस को कहते हैं आमतौर पे। और वो टैक्सी डाउन द रनवे, जो जहाज़ होता है थोड़ा सा उड़ने से पहले चलता है रनवे पे, उसे टैक्सी करना कहते हैं। शी फील्स द हॉलोनेस इन हर स्टमक when they lift into the air. Her ears plug and stay that ways until the plane levels out over pillows of cotton. अब जब वो जहाज़ उड़ने की कोशिश करता है तो थोड़ा स्टमक में उसे स्ट्रेंज सी फीलिंग होती है, थोड़ा खालीपन सा महसूस होता है। आमतौर पर जब भी जहाज़ में बैठे हैं और वो टेक ऑफ करता है तो थोड़ी सी ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग होती है। और जो जहाज़ है वो जब तक
पिलोज ऑफ कॉटन क्लाउड की बात हो रही है, जब तक वो क्लाउड्स के ऊपर नहीं चला जाता। दे बर्न एज ब्राइट एज द सन, वो तो सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। सो दैट इज़ वॉट द अदर साइड्स ऑफ द क्लाउड्स लुक लाइक, तो क्लाउड्स की दूसरी साइड जो है वो ऐसी लगती है देखने में। एक्सक्यूज़ मी द मैन इज़ टॉकिंग टू हर, यू कैन गो टू द बाथरूम नाउ, यू नो। तो वो उसे कहता है कि अब तुम बाथरूम जा सकती हो। नो दैट से ऑल राइट, कैरोल कहती है कि ठीक है। ट्रैवलिंग ऑल अलोन आर यू, कैरोल स्वेलोज विथ डिफ़िकल्टी। अब वो उससे पूछता है कि तुम अकेली ट्रैवल कर रही हो, तो कैरोल थोड़ा उसके सवाल से उकता जाती है। वेयर डिड यू लिव, ही आस्क। डॉन मिल्स, तो पूछता है कहाँ रहती हो, बताती है कि डॉन मिल्स में। और रियली, ही सेज। वेयर यू बॉर्न देयर, क्या तुम वहाँ पैदा हुई थी? येस। एंड योर पेरेंट्स? माई मदर वॉज बॉर्न इन शिकागो एंड माई फादर वॉज बॉर्न इन टस्कन। तो वो बताती है कि जो मेरी मदर थी वो शिकागो में पैदा हुई थी और फादर टस्कन में पैदा हुए थे। एंड यू आर गोइंग टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, शी नॉट्स। तो वो कहता है कि तुम अपने दादा दादी से मिलने जा रही हो, तो वो इशारे से बताती है कि हाँ। एंड योर पेरेंट्स लेट योर ट्रैवल अलोन, इट्स ओनली एन एरोप्लेन राइड एंड आई एम अ बिग गर्ल। तो वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अकेले ट्रैवल करने की इजाज़त दे देते हैं। तो वो कहती है कि ये तो सिर्फ एक जहाज़ का सफ़र है और मैं अब बड़ी लड़की हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ। द मैन लोअर्स अ बैक ऑफ हिज सीट चकलिंग, हिज विस्पर टू हिज वाइफ नो, कैरोल हियर्स हर विस्पर बैक, यू आस्क हर। तो वो अपनी सीट थोड़ी पीछे कर लेता है, और चकलिंग का मतलब होता है हंसना आहिस्ता आवाज़ में। तो अपनी बीवी को कुछ कहता है तो वो उसे मना करती है। तो फिर वो उसे कहती है कि तुम उससे पूछ लो। कैरोल यान्स होल्ड एमीज हैंड एंड गोज टू स्लीप, द क्लिंकिंग साउंड ऑफ silverware wakens her, but she hears the man and woman talking about her, so she keeps her eyes shut. अब कैरल को जमाइयाँ लेती है, उसे नींद आने लग जाती है, वो गुड़िया का अपने हाथ पकड़कर सो जाती है। अब क्लिंकिंग का मतलब होता है शार्प रिंगिंग साउंड। तो क्लिंकिंग मतलब वो सिल्वरवेयर, वो शायद एयर होस्टेस थी, वो खाना सर्व करने आ रही थी, तो उसे बर्तनों की आवाज़ आती है जिससे उसकी आँख खुल जाती है। और वो आदमी और औरत जो है अभी तक बातें कर रहे होते हैं, तो वो इनकी बातें सुन के अपनी आंखें बंद कर लेती है, इनको अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती है। आई डोंट नो हेनरी, सेज द वुमन, डोंट आस्क मी, आस्क हर। आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस, ही सेज, और नॉट यू। तो वो उस औरत आदमी को कहती है कि हेनरी तुम, मुझे नहीं पता, तुम खुद उससे पूछ लो। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ इस मामले में, तुम नहीं हो। कैरोल कांट मेक आउट द वुमेन आंसर, बट देन शी हियर्स हर से, I just can't see, it's not fair to children. I don't mind them mixed, but the world is not ready for it. तो वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चों के लिए ठीक नहीं है, और ये वर्ल्ड मतलब इसके लिए रेडी नहीं है। यानी वो जो लड़की है वो तुमसे बात अभी सही तरह कर नहीं रही है, तो तुम उसे इस तरह का सवाल मत पूछो। दे आर नाइदर वन थिंग नॉर द अदर, हेनरी वेक द चाइल्ड एंड सी इफ़ शी वांट टू ईट। अब हेनरी उसे उठाता है खाने के लिए कि भाई खाना खा लो। वैन द मैन टैप्स हर शोल्डर, कैरोल ओपन हर आइज, आई हैव टू गो टू द बाथरूम। जब वो उसके कंधे पे हाथ रखता है तो कैरोल कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, बट दे आर गोइंग टू सर्व द मील। तो आदमी कहता है कि वो खाना सर्व कर रहे हैं। हेनरी, इफ़ शी वॉन्ट्स आउट लेट हर आउट, शी इज़ ओनली अ चाइल्ड। तो वो औरत कहती है कि अगर ये जाना चाहती है तो उसे जाने दो, क्योंकि ये छोटी बच्ची है। कैरोल ग्रीमेसिस, शी इज़ डेफिनेटली नॉट अ चाइल्ड, शी इज़ अ यंग लेडी, she can identify Dramby, Kaula and Grand Marnier by smell. ये तीनों ड्रिंक्स हैं जिनकी स्मेल मतलब सुनकर वो बता सकती है कि कौन सा ड्रिंक है। वंस इन द आयल, कैरोल रियलाइज शी हैज़ फॉरगॉटन एमी। जब वो आयल में थी, यानी वो जब वो रास्ते में थी, वो सोचती है कि एमी को वहीं भूल आई है। हेनरी नॉर्टन हैंड्स हर द डॉल, देयर यू गो एंड डोंट फॉल आउट ऑफ द प्लेन नाउ, देयर इज़ अ बिग होल डाउन बाय द टॉयलेट। तो हेनरी नॉर्टन जो है उसे डॉल देता है और कहता है कि ये तुम ले जाओ साथ, और प्लेन से बाहर मत गिर जाना, क्योंकि टॉयलेट के साथ ही एक बड़ा सा होल है। देयर इज़ नॉट, कैरोल से। तो कैरोल कहती है कोई ऐसी बात नहीं है, वो उसको मजाक में कह रहा होता है। देयर इज़ नॉट एनी सच थिंग, शी हेड्स डाउन द आयल विथ एन आई आउट इन जस्ट इन केस देयर इज़ अ होल आफ्टर ऑल। वो फिर भी सर झुका के उधर देखती रहती है कि शायद यहाँ पर कोई होल ना हो। कमिंग आउट ऑफ द टॉयलेट, कैरोल फिन्स द स्टीवर्डेस, एक्सक्यूज़ मी मिस, कुड आई सिट समवेयर एल्स। अब वो टॉयलेट से निकलने के बाद एयर होस्टेस से कहती है कि मैं कहीं और बैठ सकती हूँ। दी वुमन फ्रोन्स वाई, फ्रोन्स का मतलब होता है डिस्प्लेजर, यानी वो औरत थोड़ी
बुरे मूड में उसको कहती है क्यों, आई डोंट लाइक द विंडो, तो वो कहती है कि मुझे खिड़की पसंद नहीं है। इज़ दैट इट इज़ द ओनली रीज़न, वेल येस, तो वो कहती है कि क्या सिर्फ यही रीज़न है यहाँ से उठने का, तो कहती है कि हाँ। आई एम सॉरी बट वी डोंट हैव टाइम टू मूव यू नाउ, वी आर सर्विंग अ मील, आस्क मी लेटर इफ़ यू लाइक, कहती है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम खाना सर्व कर रहे हैं, तो आप मुझसे बाद में पूछ सकती हैं इस बारे में। आफ्टर कैरल ईटन एंड हैड her tray taken and had been served a hot-faced towel, the man says, "What are you anyway? My wife and I were wondering." तो खाना खाने के बाद जब वो ट्रे वापस कर देती है तो आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। मैं और मेरी वाइफ हैरान हो रहे थे या हम लोग ये सोच रहे थे। तो कैरल ब्रिंक्स सीज अ मैन क्लियर ब्लू आइज एंड ड्रॉप हर हेड, व्हाट डू यू मीन। तो कैरल उस आदमी को देखती है और उससे कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। यू नो व्हाट आर यू, व्हाट रेस। तो वो कहता है कि तुम क्या हो, कौन हो, तुम्हारी रेस क्या है। कैरल्स माउथ ड्रॉप, रेस व्हाट इज़ दैट। तो कहती है रेस, रेस ये क्या है। शी डज नॉट अंडरस्टैंड येट शी सेंसेस दैट द मैन इज़ आस्किंग अ बैड क्वेश्चन। उसे समझ तो नहीं आ रहा होता लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि आदमी कोई बुरा सवाल ही पूछ रहा है। इट इज़ एज इफ़ ही इज़ आस्किंग हर समथिंग डर्टी और टचिंग हर इन अ बैड प्लेस। तो उसे ऐसा लग रहा होता है कोई बुरा सवाल, गंदा सवाल पूछ रहा है या उसको किसी गलत जगह पर छूने की कोशिश कर रहा है। शी विशेज हर मॉम एंड डैड वर देयर। तो वो सोचती है काश मेरे माँ बाप यहाँ पर होते तो इसको जवाब देते। दे कुड टेल वॉट रेस मीन्ड। तो ये बताते कि रेस का मतलब क्या है। द डॉल ऑफ योर्स इज़ ब्लैक, हैनी नॉर्टन से, दैट्स अ नीग्रो डॉल, दैट रेस नीग्रो, व्हाट्स योर रेस। तो कहता है कि तुम्हारी डॉल ब्लैक है और ये नीग्रो डॉल है। नीग्रो एक ऑफेंसिव वर्ड है ब्लैक पीपल के लिए। तो कहता है कि नीग्रो डॉल है और तुम्हारी क्या रेस है। दी क्वेश्चन स्टिल कन्फ्यूज है। तो क्वेश्चन अभी भी उसको कन्फ्यूज़ कर रहा होता है। पुट इट दिस वे, द मैन सेज, व्हाट इज़ योर फादर। तो इसको ऐसा कर लो कि तुम्हारे फादर कौन है। द क्वेश्चन बैफल्स हर, व्हाट इज़ हर फादर, व्हाट इज़ हर डैड। ही इज़ हर डैड एंड एवरी संडे मॉर्निंग ही मेक्स पैनकेक्स फॉर द होल फैमिली एंड लेट्स कैरल pour hot syrup on them and afterward he sits her on his lap and tells stories। तो वो कहती है कि ये कैसा सवाल है, फादर कौन है। वो मेरे फादर हैं, मेरे डैड हैं और संडे हमारे लिए पैनकेक्स बनाते हैं, हम लोग मतलब फैमिली साथ बैठती है और हम लोग सिरप वगैरह उस पर कोई स्वीट किस्म की चीज़ें होती हैं वो हम ऐड करते हैं और वो हमें स्टोरीज सुनाते हैं। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है कि किस तरह का सवाल कर रहा है कि मेरे फादर कौन है। मिस्टर नॉर्टन लीन्स टुवर्ड कैरोल, से यू हैड अ कलरिंग बुक, व्हाट कलर वुड यू मेक योर डैड। तो वो दोबारा उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास कलरिंग बुक है, तुम अपने डैड का कौन सा कलर उस पर करती हो डैड की फ़ोटो पे। तो वो कहती है आई नेवर यूज़ जस्ट वन कलर, मैंने कभी भी एक कलर इस्तेमाल नहीं किया। ओके व्हाट कलर वुड यू मेक इज़ फेस, ब्राउन। तो वो कहती है कि अच्छा, वो कहता है कि अच्छा तो ये बताओ उनकी फेस पे तुम कौन सा कलर यूज़ करती हो। तो वो कहती है कि ब्राउन। एंड योर मदर, कैरोल इमेजिन अ ब्लैंक पेज, व्हाट वुड शी पुट इन हर मदर फेस, शी हैज़ टू पुट समथिंग इन देयर, शी कांट लीव इट ब्लैंक, आई डोंट नो। तो वो उसकी माँ के बारे में पूछता है कि भाई तुम माँ को जब कलर करती हो तो उसके कौन सा कलर यूज़ करती है। तो कैरल जो है वो कोई जवाब नहीं देती उसकी बात का और कह देती है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। श्योर यू डू मिस्टर नॉर्टन, श्योर यू डू मिसेज नॉर्टन सेज। मिसेज नॉर्टन कहती है ज़रूर तुम करती होगी। हाउ वुड यू कलर योर मदर्स फेस, तुम अपनी मदर का जो फेस है उसको कैसे कलर करती है। तो वो कहती है येलो। तो कैरोल सीज मिस्टर एंड मिसेज नॉर्टन लुक एट ईच अदर, वो एक दूसरे को देखते हैं दोनों। इज़ योर मदर चाइनीज़ मिसेज नॉर्टन आस्क, मिसेज नॉर्टन उससे पूछती है कि तुम्हारी मदर चाइनीज़ हैं। तो वो कहती है नहीं। आर यू श्योर यूड कलर हर येलो, क्या तुम श्योर हो तुम उसका येलो कलर पेंट करती हो उनके फ़ोटो पे। तो वो कहती है कि नो। व्हाट एल्स माइट यू कलर हर, तो और कौन सा कलर करती हो, व्हाट एल्स। तो कैरोल कहती है कि और क्या करूँ। वो अपनी उसको थोड़ी शर्म भी आती है। अ टीयर रेसेस डाउन हर चीक, उसके गालों पर आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि रेड, फाइनली वो कहती है कि रेड। अब वो उनके सवालों से तंग आ चुकी होती है इसलिए वो आखिर में रेड कह देती है। रेड, यू कांट कलर अ फेस रेड। इज़ योर मदर वाइट, इज शी लाइक मी, हर फेस इज़ इट द सेम कलर एज माइन। तो कहती है रेड तुम कैसे किसी के फेस पे कर सकती हो, क्या वो वाइट है, वो मेरी तरह है, उसका चेहरा मेरी तरह है, मेरी जैसा रंग है उसका। तो कहती है येस। एंड योर फादर ब्राउन, कैरोल नॉट्स, कैरोल तो कहते हैं कि तुम्हारे फादर ब्राउन है। तो वो कहती है ऐसे इशारे से सर हिलाती है हाँ। वैन यू से ब्राउन डू यू मीन ही इज़ अ नीग्रो, जब तुम ब्राउन कह रही हो तो उसका मतलब है वो नीग्रो हैं। तो वो कहती है येस ऑफ कोर्स हर फादर इज़ अ नीग्रो।
इफ़ मिसेस नॉर्टन वांटेड टू नो ऑल अलोंग इफ़ हर डैड वाज नीग्रो व्हाई डिड नॉट शी जस्ट आस्क। तो वो कहती है कि हाँ मेरे फादर नीग्रो हैं। सो यू आर मिक्सड मिसेस नॉर्टन से यू आर अ मुलेटो। तो कहती है कि तुम मिक्सड हो, तुम मुलेटो हो। कैरोल लिप्स क्विवर्स। क्यूअर्स मतलब थरथराते हैं। उससे में थोड़ा आ जाती है कि व्हाट इज़ मुलेटो। पूछती है कि मुलेटो क्या है। वाई डू यू कीप आस्किंग हर व्हाट शी इज़, शी इज़न्ट एनीथिंग। तो वो कहती है कि मुलेटो क्या है। तो उसे गुस्सा आ रहा होता है, उसके होंठ जो है वो काँप रहे होते हैं, ट्रैम्बल कर रहे होते हैं। सो इज़ दैट यू आर अ मुलेटो, यू नो व्हाट अ मुलेटो इज़, डोंट यू, हैव नॉट योर पेरेंट टॉट यू दैट वर्ड। तो कहती है कि अच्छा तुम मुलेटो हो, तुम्हें मुलेटो का मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बताया, तुम्हें नहीं पता मुलेटो क्या होता है। मुलेटो ब्राउनिश कम्प्लेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वर्ड। अप्रोचिंग विथ अ कार्ट ऑफ जूस द स्टीवर्डस लुक्स अप एंड स्माइल्स एट कैरोल दैट गिव हर अ रश ऑफ करेज। तो वो जो जूस सर्व कर रही होती है रोसेस, वो उसे देख के स्माइल करती है। तो जो कैरोल है वो थोड़ा उसे कॉन्फिडेंस मिलता है, थोड़ा अतमाद मिलता है उसे देख कर रोसेस को। लीव मी अलोन शी स्क्रीम्स एट मिसेज नॉर्टन। वो कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। चीखती है इन दोनों पे ना, उसकी वाइफ पे, मिसेज नॉर्टन पे चीखती है। पैसेंजर्स स्टेयर। पैसेंजर उसे देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है जहाज़ में। दी स्टीवर्ड स्पिल द ड्रिंक। मिसेज नॉर्टन सिट्स बैक हार्ड इन हर सीट, हर हैंड रेज, फिंगर स्प्रेड। कैरोल सीज पीपल वॉचिंग। अब मिसेस नॉर्टन जो है वो वापस अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। वो अपना हाथ खड़ा करती है, फिंगर स्प्रेड करती है, और लोग देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। वाई डू यू कीप आस्किंग मी इफ़ माई डैड इज़ नीग्रो, येस ही इज़ नीग्रो, ओके ओके, नीग्रो नीग्रो नीग्रो। अब इनके क्वेश्चन से तंग आ जाती है। वो कहती है कि तुम मुझसे बार बार मेरे डैड के बारे में क्यों पूछ रहे हो कि वो नीग्रो है। हाँ वो नीग्रो है, नीग्रो है। काम डाउन मिसेस नॉर्टन से रीचिंग ओवर। तो मिसेस नॉर्टन से कहती है कि तुम ठंडी हो जाओ, गुस्सा मत करो, काम डाउन, डोंट टच हर। स्टीवर्ड से। तो वो एरोसिस कहती है कि इसे टच मत करो तुम लोग। हु आर दीज पीपल, समवन सेज फ्रॉम अक्रॉस द आयल। इमेजिन टॉकिंग टू अ चाइल्ड लाइक दैट एंड इन 1970। वो कहते हैं कि कोई पीछे से कहता है आइल्स में, यानी कोई पैसेंजर होता है बैठा हुआ, कि भाई कौन लोग हैं जो 1970 में इस बच्ची से इस तरह के सवाल कर रहे हैं। यानी थोड़ा एडवांस हो चुका था ज़माना, और तब ये इतना ज़्यादा रेसिज्म का या ब्लैक और वाइट का सिलसिला उस ज़माने में भी पुराना हो चुका था। तो वो कहते हैं कि भाई कौन है जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं इस बच्ची से। वन वुमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैरोल स्टैंड अप एंड टर्न्स अराउंड। वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विथ मी लिटिल गर्ल। तो एक औरत उसके सामने खड़ी हो जाती है कैरोल के, और उससे कहती है कि तुम मेरे पास आके बैठना चाहोगी लिटिल गर्ल। नो, कैरोल शाउट्स, आई डोंट लाइक ऑल क्वेश्चंस, शी कीप आस्किंग मी हाउ आई वुड कलर माई पेरेंट्स इन कलरिंग बुक, वाई डू यू कीप आस्किंग मी दैट। तो कैरोल गुस्से से कहती है कि नहीं, ये लोग मुझे इस तरह के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम पेरेंट्स को कलरिंग बुक में कलर किस तरह करती हो, इस तरह के सवाल इन्हें पूछने चाहिए। मिसेस नॉर्टन प्लीड्स विथ कैरोल टू स्टॉप। मिसेस नॉर्टन थोड़ा धीमे अंदाज में, उससे रिक्वेस्ट करने के अंदाज में उससे कहती है कि बस करो, रुक जाओ। हाउ वुड यू लाइक इफ़ इट हैपन टू यू। कैरोल कहती है इस तरह तुम्हारे साथ हो तो तुम क्या करोगी। सो व्हाट आर यू एनी वे, व्हाट आर योर पेरेंट्स, हाउ वुड यू कलर दैम, वेल आई डोंट केयर, आई डोंट इवन केयर। तो उनसे कहती है कि तुम लोग कैसे अपने पेरेंट्स को कलर करते हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, और मैं इसकी परवाह कभी करूँगी भी नहीं। हाउ शुड यू मेक, हाउ शुड यू लाइक टू कम एंड सिट विथ मी, द स्टीवर्डस सेज स्माइलिंग। वो रसूल उसको कहती है कि तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ मेरे पास, और उसे देखकर मुस्कुराती है। आई विल मेक यू स्पेशल ड्रिंक। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल ड्रिंक बना के दूंगी। हैव यू एवर हर्ड अ शिरले टेम्पल, क्या तुमने शिरले टेम्पल का नाम सुना है। शिरले टेम्पल एक अदरक का ड्रिंक होता है। कैरोल नोट्स एंथुजियास्टिकली। कैरोल अपना हामी में सर हिलाती है, यानी हामी भरती है। ऑलरेडी शी फील्स बेटर, वो पहले ही कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। क्लचिंग एमी शी पासिस बाय द नॉर्टन्स हु स्विंग्स देयर लेग्स टू लेट हर आउट। वो एमी को पकड़ती है और नॉर्टन्स को क्रॉस करती है, जिन्होंने पहले ही अपनी टांगें ऊपर उठा ली थी ताकि ये गुजर जाए यहाँ से। माई गॉड, कैरोल हेयर्स मिसेज नॉर्टन टेलर हस्बैंड। माई गॉड, कैरोल हेयर्स मिसेज नॉर्टन टेलर हस्बैंड टॉक अबाउट सेंसिटिव। तो कैरोल मिसेज नॉर्टन को सुनती है, कहते हुए कि मेरे खुदा तुम अकल की बातें किया करो,